प्री रीड पास टाइमिंग प्लान, जिसमें 24 घंटे की कार्य चर्चा, पढ़ने का समय, रिवीजन का समय की चर्चा। प्री रीड पास टाइमिंग प्लानिंग हमारे इस एग्जाम को पास होने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज हम चर्चा करेंगे 24 घंटे की कार्य चर्चा के अंदर आप किस तरह से कार्य करते हैं, पढ़ने का समय किस तरह से होना चाहिए और रिवीजन का समय क्या रखें कि हम कम समय में भी प्री रीड पास कर जाएं। तो आइए एक बार फिर मैं आपका वीर कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। अब देखिए 24 घंटे की कार्य चर्चा पे आज हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। मान लीजिए कि आप सुबह 5 बजे उठ करके शाम की 9 बजे तक आप अपना कार्य अलग अलग तरीके से करते रहते हैं, जिसके अंतर्गत दैनिक कार्य भी हो सकता है, उसके बाद में आपका मोबाइल भी हो सकता है, आपके दोस्तों से बातें करना भी हो सकता है और आपके बैठने का और पढ़ाई का समय भी हो सकता है। और इन तमाम कामों को लेकर के आपका शरीर पूरी तरह से थक चुका होता है और बाद में आप रात के समय भी इस थके हुए शरीर को इन कार्यों को करने के पश्चात इन थके हुए कामों को से आराम न दे करके रात के समय पुनः पढ़ने हेतु अपने इस थके हुए शरीर को कमांड करते हैं, जिसकी वजह से आपके पूरे दिन की दिनचर्या की थकावट और दिन में कुछ पड़ा गया कार्य रात में पुनः ऑर्डर देना और जीरो हो जाना। समझिए इसकी प्लानिंग को। साथियों, हमारा वैज्ञानिक ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आराम करने के लिए कम से कम 5.5 घंटे की आवश्यकता होती है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो हैं वह रात के समय जो आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, यानी कि 5 बजे से लेकर के रात की 9 बजे तक, यानी कि दैनिक कामों को लेकर के, मोबाइल को लेकर के बातें करना, फ्रेंड को लेकर के बातें करना, पढ़ाई की कुछ बातें करना, जिसकी वजह से आंखें, सर, दिमाग, हाथ, पांव सब कुछ थक चुका होता है और 9 बजे के बाद भी फिर आप है ना वह अपने शरीर को कमांड देते हैं। इस कमांड वाली स्थिति को रोक दीजिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप 6 बजे के बाद, पहली चीज 6 बजे के बाद, यहां पर मैं लिखता हूं शाम की 6 बजे के बाद आप रेस्ट में जाइए। तो देखिएगा, अगर आप 6 बजे के बाद में पढ़ना रेस्ट करते हैं, 6 से 7, 8, 9, 10 और 11, यानी कि 11 बजते ही 5 घंटे पूरे हो जाते हैं आपको। और अगर आपको थकान लग रही है तो आप 12 बजे उठ जाइए। तो 12 बजे उठते हैं तो 6 घंटे आपकी बेहतरीन नींद रेडी हो चुकी होती है रात की 12 बजे तक। और मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं सिलेबस के माध्यम से कि हमें कौन सी चीज पकड़नी है, वो आपने एनालाइज कर लिया होगा। तो अब यहाँ पर इस चीज पे भी देखिए कि रात के 12 बजे तक, शाम की 6 बजे से लेकर के रात की 12 बजे तक आप सिर्फ रेस्ट कीजिए, आप नींद निकालिए मस्ती से, ताकि सुबह जब भी आप उठे थे और शाम की 6 बजे तक आपकी आंखें, कान, मस्तिष्क, पांव, जो कुछ भी था वो थक चुका था, उसको आराम मिल जाए। और रात को 12 बजे, बहुत सारे तो ये भी कहते होंगे कि है ना वो हम रात को 12 बजे उठ नहीं पाते हैं। तो आपको अपने माइंड में एक ही लॉजिक रखना है, एक ही बात बोलनी है कि आज मैं रात को 12 बजे पेशाब करने के लिए उठूंगा, बाथरूम करने के लिए उठूंगा। तो 12 बजते ही वो बाथरूम के लिए आपको रेडी करेगा आपका शरीर। तो इस चीज को ध्यान रखिए। और जैसे आप अपना रेस्ट करके जब आप है ना वह पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, तो यहां पर शुरू हो जाता है पढ़ने का समय। अब देखिएगा, तो इस पढ़ने के समय में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने दिन बने पड़े हुए हैं, इस
प्री रीट एग्जाम को लेकर के, प्री रीट एग्जाम को लेकर के उतने दिनों को आप डिवाइडेशन कर दीजिए। जैसे मैंने एक एसएस को लेकर के बताया था, एसएस को लेकर के मैंने बताया था कि 12 यूनिट हैं। कितने यूनिट है? 12 यूनिट हैं। और आपका जो एग्जाम होगा उसके आधार पर आपको देख लेना है कि एक यूनिट हम कितने घंटे में रिवीज कर सकते हैं, क्योंकि आपने अब तक तो कुछ कुछ पढ़ा ही हुआ है, खाली आपको रिवीज करना है। और वो भी कौन सा? कक्षा पहली से लेकर के 8वीं और 9th क्लास की बुक्स का। तो आपको रात के समय 2-2 घंटे अगर आप देते हैं तो 2, 4, 6 यानी कि 2 सब्जेक्ट, 2 मनोविज्ञान, 2 आपके दूसरी लैंग्वेज भाषा, तो 6 घंटे हो गए। यानी कि 12 से 6, रात के 12 से 6 बजते बजते आप इन 6 घंटे का उपयोग पढ़ने के लिए कर लेंगे, क्योंकि इस 6 घंटे के अंदर आपको रात के 12 बजे के बाद जो 6 घंटे होते हैं उसमें आपको न तो मोबाइल परेशान करने वाला, न आपका दोस्त परेशान करने वाला, न आपके है न वह शरीर परेशान करने वाला, क्योंकि आपके शरीर को आप आराम दे चुके हैं, आराम दे चुके हैं। तो एकदम तरोताजा स्थिति के अंदर। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पूरा दिन विभिन्न प्रकार के वाहनों का आस पड़ोस, और आजकल तो शादियों का माहौल है, उन शादियों के गानों का जो मजा डिस्ट्रब्यूशन करती है वह भी रात की 12 के बजे के बाद आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो रात के 12 बजे न तो है ना वो मोबाइल बजेगा, नहीं आपके दोस्त फोन करेंगे, नहीं डीजे की आवाज आएगी, सिर्फ शांति शांत वातावरण रहेगा, शांत ही शांत वातावरण रहेगा। तो आप इस समय इस 6 घंटे का उपयोग बड़े मजे के साथ कीजिए, बड़े मजे के साथ कीजिए। और करने के बाद फिर है ना वो आप अपने दिन खुल चुका होगा और आप अपने दैनिक कार्य को निपटने के पश्चात आपने रात के अंदर 2-2, 4 और 6 घंटे जो कुछ भी पढ़ा है वह उस दैनिक काम करने के बाद मान लेते हैं 9 बजे तक आप फ्री हो गए, नहा धो करके रेडी। अब 9 बजे से लेकर के शाम की 6 बजे के बीच आपको जो 6 घंटे आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना। क्या करना है? रिवीजन। क्या करना है? रिवीजन ही करना है, पढ़ना नहीं है। लेकिन ये रिवीजन कैसे करना है मैं आपको बताना चाहता हूं। रिवीजन आपको करना है पुराने पेपर और आपके गाइड के अंदर जो मॉडल पेपर है उससे। क्या करना है? जो पेपर्स पुराने हैं उनको, और जो गाइड के अंदर जो मॉडल पेपर्स आप ला के रखे हुए उनको लेकर रिवीज करना है कि भाई आज मैंने 2 घंटे साइको के अंदर ये चीज पढ़ी थी, तो हमारे ये पुराने जो पेपर हैं उसके अंदर ये प्रश्न आए हैं, क्या मुझे याद है या नहीं। या आप है ना वो जैसे आपकी एसएस है, तो एसएस के अंदर आपने जो 2 घंटे रात को पढ़ा है और आपने जो पढ़े हैं उसके आधार पर जो पुराने जो पेपर्स हैं आप ले लीजिए आराम से। 2011 के बाद के वो तमाम पेपर्स आपको उपलब्ध भी होंगे। और आजकल हमारे गाइडें भी इतनी जबरदस्त प्रश्न बैंक के रूप में निकाल रही है, जो पुराने पेपर्स का समायोजन भी बना हुआ है। तो उसको लेकर के आपने जो रात को जिस चीज को पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग ही प्रश्न को पढ़ना है और देखना है कि मैंने जो चीज पढ़ी थी उसका प्रश्न का उत्तर मुझे आता है या नहीं आता है, और उस प्रश्न की बनाने की शैली कैसी है और उसके ऑप्शन कैसे हैं, उस पर आपको रिवीजन करना है। और जैसे ये चीजें रिवीजन हो जाती है उसके बाद आपको रात के 12 बजे के बाद जो कुछ भी पढ़ना है उसको लेकर के आपको कक्षा पहली से 8वीं तक की बुक्स को पढ़ते रहना है। बीच में दोस्तों का फोन भी आता रहेगा तो नो प्रॉब्लम। उसके बाद अगर आपके डीजे भी बज रहा होगा तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर आप दिन के अंदर रिवीजन करने के पश्चात जो समय लग रहा है उसको सिर्फ आप नॉर्मल सी स्टडी को ले रहे हैं समय को बचाने के लिए, ताकि आप रात के 12 बजे के बाद के समय के अंदर परफेक्ट तैयार हो सकें। और जैसे ही शाम को 6 बजती है आप 5 बजे तक अपना खाना पीना कर लीजिए, करने के बाद सो जाइए, क्योंकि आप 6 बजे से लेकर के शाम की 6 बजे तक आप कार्य करते ही रह रहे हैं, करते ही रह रहे हैं। आपकी आंखें भी दुख रही हैं, आपका मुंह भी परेशान कर रहा है, आपका मस्तिष्क भी थक चुका है, आपके कमर गर्दन पांव सब कुछ थक चुके हैं। तो आप जो हैं वो उससे रेस्ट लीजिए, नहीं अपने शरीर को कमांड कीजिए आगे पढ़ने के लिए, रेस्ट में जाइए। तो देखिएगा अगर आप इस तरह से इस कार्य को करते हैं
तो देखिएगा रात की 12 बजे अगर आप ग्राफ को देखते हैं तो रात की 12 बजे आप रहते हैं तब आप अपने रेस्ट के मूड में होते हैं तो आपकी इस तरह की ये ग्राफ बन करके उभरता है। और जैसे आप पढ़ना शुरू करते हैं आप हीट की ओर जाते हैं, हीट की ओर जाते हैं, उसके बाद वापस रिवीजन के अंदर आते हैं तो वापस आप साइलेंट स्थिति में आते हैं। उसके पश्चात वापस आप है ना वो कक्षा पहली से 8वीं तक की किताबों को पढ़ने के लिए तैयार होते हैं, तो इस तरह से वापस जाते हैं और उसके बाद शाम की 6 बजे से रात की 12 बजे तक आप वापस है ना वह शांत स्थिति के अंत आते हैं। आप इस नक्शे को देखिए, ऐसा लगता है जैसे सफलता की सीढ़ी को हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं। सफलता की सीढ़ी को हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। और अभी जो आप पढ़ रहे होंगे उसमें क्या है कि आपकी कोई सीढ़ी नहीं है, कोई संतुलन नहीं है, आप सीधे ही ऐसे चढ़ते जा रहे हैं। तो साथियों इस तरह से सीधे चढ़ने के अंदर क्लाइंबिंग करना पड़ता है और सीधे हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो थक जाते हैं और उस थकावट को भी बरकरार रखने की थकावट को खत्म करने के लिए हमें चाहिए कि हम जो है वह इस तरह की सीढ़ी का यूज करें। 24 घंटे की कार्य चर्चा पर मंथन करें, पढ़ने के समय को लेकर के कार्य करें और रिवीजन के समय का सदुपयोग करें और प्री रीट पास की जो टाइमिंग प्लानिंग है उसमें आप है ना वह सक्सेस हो जाए। तो मैं आशा करता हूं इस तरह से आप अपने पढ़ने की सीढ़ी को बनाइए और प्री रीड पास की टाइमिंग प्लान पर मंथन कीजिए। आपकी एक ऐसी सफलता रूपी सीढ़ी बनेगी कि आपको फर्स्ट स्टम्प एंड लास्ट स्टम्प कहते हैं ना, मरो या जियो जैसी जो नीति होती है वह वही कर सकता है। और एक कहावत भी मैं छोटी सी स्टोरी भी आपको सुना देता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि अब्राहम लिंकन जो हमारे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, वह जंगल के अंदर पेड़ों को काटने के लिए गए और जब पेड़ों को काटने के लिए गए तो उनको कुल्हाड़ी दी गई। जब उनको कुल्हाड़ी दी गई तो वो है ना 2 घंटे तक उस कुल्हाड़ी के धार को ही पेनी करते रहे। तो उसके दूसरे जो साथी थे उन्होंने कहा कि तेरे जैसा मूर्ख कौन होगा जो यहाँ पर वृक्ष काटने के लिए आया और बैठे बैठे इस कुल्हाड़ी की धार को ही बना रहा है। तो उसने कहा कि आप कब से मेहनत कर रहे हैं, अभी तक आपने एक वृक्ष को भी नहीं काटा। मैं इस समय धार देने के लिए इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी कुल्हाड़ी इतनी परफेक्ट धार बना के ले जाए जो कम समय में बहुत सारे पेड़ों को काट देगी। और ऐसा ही होता है साथियों। तो हमारा ये जो प्लानिंग है वह आपके उस पढ़ाई को धार देने का काम कर रही है। क्या काम कर रही है? धार देने का काम कर रही है, ताकि धार देते रहें देते रहें देते रहें और वह सीढ़ी स्वतः ही चढ़ती हुई जाएगी। और जैसे ही एग्जाम के अंदर आप बैठेंगे आप उसी धार रूपी बुद्धि रूपी जो धार है उसके द्वारा प्रश्नों को काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं और दूसरे लोगों से ज्यादा हम प्रश्नों को कर जाएं और वो भी कैसा करेक्ट कर जाएं और ये प्री जो रीड है वो पास होकर के बाहर आ जाए। मैं आशा करता हूं कि हमारी ये छोटी सी पहल, छोटी सी प्लानिंग वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से आपको रीड पास टाइमिंग को दिया है, जो रिवीजन टाइम को लेकर के हमने छोटा सा जो वीडियो बनाया है वो आपको पसंद आएगा। और ये आपके भविष्य को लेकर के ये महत्वपूर्ण प्लानिंग है, क्योंकि किसी भी मकान को हम बनाते हैं, भले वो मकान बनते बनते आधा रुक जाता है, लेकिन वापिस दूसरों के सहयोग के द्वारा जब उस मकान को वापस प्लानिंग के साथ डिजाइन किया जाता है तो बिगड़ी हुई चीज भी सुधर करके एक अच्छे भवन का निर्माण कर जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से घरों के अंदर 1-1 साल 2-2 साल तक आधे अधूरे मकान पड़े रहते हैं, क्योंकि उनको प्लानिंग को समझ में नहीं आती है। वैसे ही आप भी आधे अधूरे हो सकते हैं, लेकिन सही प्लानिंग के साथ, सही दिशा के साथ जब काम शुरू करते हैं तो भवन बन करके तैयार हो जाता है। इसलिए कहा भी गया है कि सपने देखो चांद के तारे तक पहुंचोगे और सभी तारे मिल करके आपको चांद तक पहुंचा देंगे। इसी के साथ एक बार फिर हमारा वीर कोचिंग क्लासेस का ये जो मनोविज्ञान स्किनर का जो कोटेशन है, माइंड हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल कंप्लीटली सक्सेस मैन।